नमस्कार, इंकलाब टीवी चैनल में आपका स्वागत है। किसान आंदोलन के पक्ष में राज्य के बेगूसराय सहित 16 जिलों में कांग्रेस की पदयात्रा 20 फरवरी से देश में 3 किसान बिल के खिलाफ चल रहे आंदोलन के पक्ष में कांग्रेस ने द्वितीय चरण की पदयात्रा 20 फरवरी से शुरू करेगी। इसकी शुरुआत बिहार के बेगूसराय से की जाएगी। कार्यक्रम की जानकारी बेगूसराय मुख्यालय स्थित कांग्रेस भवन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पार्टी के प्रदेश स्तरीय नेता चंपारण के पूर्व विधायक मनोज कुमार सिंह ने दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि बेगूसराय राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की धरती होने के साथ साथ यहाँ की भूमि क्रांतिकारियों की धरती है और इसीलिए किसानों के आंदोलन के पक्ष में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश नेताओं के साथ बेगूसराय में पदयात्रा निकाली जाएगी। मौके पर जिलाध्यक्ष अर्जुन सिंह, सहायक प्रभारी पवन कुमार, रविंद्र कुमार सिंह, आशुतोष कुमार, रामप्रकाश सिंह कुमार, रत्नेश टुल्लू, राघव कुमार एवं अमन कुमार सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। पार्टी बेगूसराय की ओर से सबसे पहले हम लोग तीनों कृषि कानून जो वापस लेने की मांग के साथ देश भर के किसान आंदोलित हैं, उनको हम लोगों ने नैतिक समर्थन देने के लिए आज बेगूसराय आम आदमी पार्टी की तरफ से, बेगूसराय की जनता के तरफ से हम उनकी मांगों का समर्थन करते हैं और उसी के लिए आज हम धरना कार्यक्रम में बैठे हुए। इसके साथ ही कुछ स्थानीय समस्या भी है जिसको हम लोगों ने सूचीबद्ध किया है। वो 11 सूत्री मांग हमारा है। उसमें प्रमुख मांग में एक समस्या अभी पूरे बिहार भर की है कि आपका जो प्रीपेड मीटर लगाने की सरकार को जल्दी है, उसका रनिंग बहुत फास्ट है। सरकार के इस फैसले में काफ़ी विरोधाभास है। पहले जो मीटर लगता था, सरकार टेस्ट करके मीटर लगाती थी, उसके रनिंग और यूनिट में और आज प्रीपेड मीटर के रनिंग और यूनिट में बहुत का अंतर है। लोग परेशान हैं काफ़ी इससे। सरकार ने प्रीपेड मीटर लगाकर क्या काम किया कि आप रुपया भराइए और आपको अचानक बिजली खत्म हो जाएगी तो बाध्यता है कि आप तुरंत उसको आप रिचार्ज कराइएगा। यानी ये भयादोहन है सरकार का। हम आज के कार्यक्रम के माध्यम से यह मांग करते हैं कि आप प्रीपेड मीटर लगाने से पहले उसकी तकनीक के स्तर, उच्च स्तरीय तकनीक के स्तर पर उसकी जांच कराइए और जांच करा लेने के बाद जब ये पाया जाएगा कि नहीं ये मीटर सही है तो फिर हम उस मीटर को लगाएंगे सब जगह। लेकिन जबरन सरकार उसको मीटर लगाने के लिए कह रही है कि मीटर लगाइए अन्यथा हम जो है बिजली आपका काट देंगे। ये हमारा एक प्रमुख मांग है। इसके अलावा आपको कांवर झील की समस्या है। अभी कुछ दिन पहले ये सुना गया कि उसमें उसको बहुत सारा विकास का कार्यक्रम पास वगैरह हुआ है, लेकिन ये जिला के लिए एक बहुत लंबी मांग है और बहुत बड़ा एरिया है जो कि आप जो है वो उपेक्षित पड़ा हुआ है। तो हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से यह मांग करते हैं भारत सरकार से भी, बिहार सरकार से भी और स्थानीय प्रशासन से भी कि आप इस पर अविलंब, अगर पास हुआ है तो उस पर अविलंब काम शुरू किया जाना चाहिए ताकि अपने बेगूसराय के गौरव को हम लोग बढ़ा सकें। इसी तरह सामहो और मटिहानी पुल निर्माण कार्य का भी कहा गया है कि वो भी हो गया है, लेकिन उस पर अभी काम शुरू नहीं हुआ। हम लोगों का मांग है कि उसको भी शुरू किया जाए विलंब। इस सब से अलग बेगूसराय अपराध के गिरफ्त में है। आप देख रहे हैं कि रोज बरोज हत्याएं हो रही है। एकदम बेखौफ अपराधी हत्या कर रहे हैं और खास करके एकदम खुलेआम और ऐसे ऐसे लोगों की हत्या कर रहे हैं जिससे समाज में दहशत व्याप्त हो गया है। पुलिस प्रशासन से हम ये मांग करते हैं कि आप अविलंब इसके लिए कारगर पहल करिए। और सबसे बड़ा पहल हमारा इसमें मांग है कि आप पुलिस पब्लिक मीटिंग को हर थाने में हर सप्ताह में आप करिए और पुलिस और पब्लिक के बीच का जो गैप है, जो अविश्वास है, उसको पूरा करिए, उसको मजबूत करिए ताकि आम लोगों का भी सहयोग आपको मिल सके और आप भी आम लोगों की कठिनाई पर त्वरित काम कर सकें। आज का यह धरना अनशन मुख्य रूप से किसान आंदोलन के समर्थन में है। ये तीनों कृषि कानून ना तो किसानों के हित में है, ना तो देश की जनता के हित में है। किसान का जो फसल है वो अगर कॉरपोरेट सेक्टर में चला गया, कृषि क्षेत्र भी अगर कॉरपोरेट सेक्टर में चला गया तो इससे पूरा देश तबाह हो जाएगा, क्योंकि किसान उपजाते हैं और बाकी लोग तो उपभोक्ता हैं। तो किसान को का जो फसल है कम दाम पर लेके उसका भंडारण करके
और बाद में ऊंचे दाम पर बेच दिया जाएगा। ये सबसे बड़ी आशंका है और इसको ख़त्म होना चाहिए। हम इस आंदोलन के माध्यम से सरकार से गुजारिश करते हैं कि जनता ये नहीं चाहती है कि तीनों कृषि कानून अपने इस तरह से इस प्रकार इस फॉर्म में बने, इस फॉर्म में रहे, इसलिए तीनों कृषि कानून को वापस लिया जाए। बिहार की जो मंडियां, बाजार समितियां बंद हो गई हैं, जिसके चलते बिहार के किसानों को एमएसपी नहीं मिल पाता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल पाता है, पैक्स के द्वारा जो खरीदारी होती है उसमें बहुत भ्रष्टाचार है, किसान को कभी उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। इसलिए बिहार में भी एपीएमसी या जो बाजार समितियां हैं उनको पुनः पुनर्जीवित किया जाए और किसानों को मंडियां प्रोवाइड करके, बाजार समिति प्रोवाइड करके उनको भी उचित मूल्य दिया जाए। अगर ये तीनों कृषि कानून रह गए तो देश के जनता को बहुत ही महंगे दामों में उनका कृषि उत्पाद मिलेगा और उनका जीना दूभर हो जाएगा। इसलिए ये तीनों कानून न तो किसान के हित में है, न तो देश के जनता के हित में है। इसलिए इसे अविलंब वापस लिया जाना चाहिए और नया कानून बनना चाहिए जो देश के जनता के हित में हो, किसान के हित में हो, जिससे सबको फायदा हो। क्या नाम है सर? मेरा नाम रामनंदन सिंह है, मैं आम आदमी पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष। इंकलाब टीवी चैनल यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।